हेलो एवरीवन, आई एम अदिति एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक ऐसे जज की बात करेंगे जिनको लेकर कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है। और हम यहां बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की। ये जज जिनके खिलाफ लॉ फील्ड से लेकर कॉमन लोग सब कोई अगेंस्ट दिखे हैं का जिक्र एक बार फिर से पार्लियामेंट सेशन में हुआ था, जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन मूव किया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनके रिमूवल की मांग की और इस इम्पीचमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया जब इस मोशन को 50+ सिग्नेचर मिल गए। और जहां वेट किया जा रहा है कि क्या इस मोशन को एक्सेप्ट किया जाएगा या डिसमिस बाय राज्यसभा चेयरमैन वीपी जगदीप धांकर, वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो कि हेडेड है सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जज के खिलाफ उठाया है। और क्या है ये एक्शन, चलिए देखते हैं। हालांकि आप सुनकर काफी सरप्राइज भी होंगे कि जितने लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट सिटिंग जज के खिलाफ है उतने ही लोग उनके फेवर में भी है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल दिखे हैं, जिन्होंने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा मूव्ड इस मोशन पर आपत्ति जताई है और कहा है कि किसी मुद्दे पर अपनी बात रखना इम्पीचमेंट जस्टिफाई नहीं करता। उन्होंने इस मोशन को जुडिशरी को धमकाने की एक कोशिश बताई है और कहा है कि इससे इसकी इंडिपेंडेंस खतरे में आ चुकी है। और वहीं पर जस्टिस शेखर कुमार यादव के कमेंट्स को सपोर्ट करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिखे हैं, जिन्होंने स्टेट किया है कि व्हाट वाज अ पर्सन्स क्राइम इफ ही वॉइसेस दीज ओपिनियंस, शुडंट देयर बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द कंट्री। जहां क्वेश्चन जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच का बन गया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी इसमें स्टेप किया है। आपको याद दिला दे कि जस्टिस यादव के रिमार्क्स के बाद उन मीडिया रिपोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट की मांग की है और इसके बाद एक स्ट्रिक्ट एक्शन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लिया है, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव को समन किया है, जहां उनसे इस बात का एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा कि भला उन्होंने एक इवेंट में ऐसे कैसे कह दिया कि देश मेजॉरिटी के हिसाब से चलेगी। सोर्सेज के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के लीडरशिप में कॉलेजियम 17 दिसंबर को इस मैटर को टेकअप करेगी बिफोर द विंटर ब्रेक। ऐसे आपको बता दे कि लास्ट टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑफिशियल रिपोर्ट में स्टेट किया है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन नोट ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑफ अ स्पीच गिवन बाय मिस्टर जस्टिस शेखर कुमार यादव, अ सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। द डिटेल्स एंड पर्टिकुलर्स हैव बीन कॉल्ड फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। इसी के बीच एक नजर डालते हैं जस्टिस कुमार शेखर के इन्हीं कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पर। लेकिन जो पटहुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस यादव के कमेंट्स को पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स दोनों में कंडेम किया गया है, जहां क्रिटिक्स ने कहा है कि उन्होंने जुडिशियल इम्पार्शियलिटी का वायलेशन किया है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और सीपीआई-एम लीडर बृंदा करत ने चीफ जस्टिस खन्ना को लेटर लिखा, ये असर्ट करते हुए कि ये रिमार्क्स जज के ओथ ऑफ ऑफिस का ब्रीच है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया जज के रिमार्क्स को कंडेम करते हुए और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड किया कि इस इशू को स्टर्न और एम्फेटेटिक तरीके से एड्रेस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा ये स्टेप लेना जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। ये इंसिडेंट हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या जुडिशरी अपने प्रिंसिपल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर अडिग है। पूरे मुद्दे का एक और एंगल है जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स। जज यादव के रिमार्क्स को क्रिटिसाइज करते हुए लोगों ने कहा भी है कि जज का काम फ्रेम ऑफ लॉ और एक्ट के तहत डिसीजन सुनाना है, ना कि पर्सनल या आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस हाईलाइट करना। तो क्या ये केस जुडिशियल चेक है या एक जुडिशियल लेसन? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। लेकिन जो पटहुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये जो कानून बिल है, ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। राष्ट्र के ऊपर हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं और आगे गति से बढ़ते रहेंगे, लेकिन जरूरत यहां पर है कि हमें एक कानून बना के चले। बिना एक कानून के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है। आज आप लोग यहाँ पर आए, छोटा सा विषय रखा, विषय बहुत बड़ा है, बड़े बृहद है,
अगर शुरुआत से आप, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, वो विषय मैंने छोड़ दिया, या पश्चात एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तक चले आइए, वो सब आपको मिलेगा कि हमने भी, हमारा भी जो कानून बना वो मनुस्मृति से लेकर बना, नाट्य स्मृति से लेकर बना, स्मृतियों से लेकर बना। उसमें बहुत सी बुराइयां भी थी, लेकिन समय समय हमने उसको हटाया। आपके अंदर भी ठीक है, आप अपने शरीयत से चलिए, आप अपने कुरान से चलिए, आप, हमें गुरेज नहीं है। आप पूजा किसी विधि से करिए, आप, हमें गुरेज नहीं है। आप विवाह किसी विधि से करिए, आप, हमें गुरेज नहीं है। गुरेज है किस बात से? जो देश के लिए घातक है, देश के मनुष्य के लिए घातक है, इस नारी के लिए घातक है, इससे तो बदलाव होना चाहिए। आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपका तमाम हाई कोर्ट इस चीज को मान रहे हैं, क्योंकि मैं जब एक निमंत्रण में कल गया था तो आप इस सब्जेक्ट से मेरे ब्रदर्स जजेस थे, वहां तक पहुंच गया, तो उन्होंने कहा कि शेखर जी आप इस सब्जेक्ट पे क्या बोलेंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा, आप हाईकोर्ट के जज हैं। मैंने कहा भैया मैं हाईकोर्ट का जज तो जरूर हूं, लेकिन इस देश का नागरिक भी हूं, और एक नागरिक के लिए और इस देश, उस नागरिक के देश के लिए जो उचित होगा मैं बोलूंगा। बहुत कुछ आया था आप लोगों के बीच में बोलने के लिए, थोड़ा वो ब्रदर्स की बातें ज्यादा आ गई, बहुत कुछ चीजें वो लपेटे में ना आ जाए, लेकिन इस चीज से आप निश्चित रहिए। जैसे आपने अपने आंखों के सामने कभी कल्पना की थी आपने कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन देखा है हमारे पूर्वज तमाम बलिदान होकर चले गए इसी आस में कि हम इसको अपने राम लला को मुक्त होते हुए देखेंगे, भव्य मंदिर बनते हुए देखेंगे, लेकिन वो देख नहीं पाए। किया उन्होंने और देख आज हम रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तो काफी दिनों के बाद उन्होंने देखा है। इस बिल को आप बहुत जल्दी देखेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब ये बात सामने आ जाएगी कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, एक दंड होना चाहिए, और इसको कितने भी छल करने वाले लोग हों, अपनी दुकानें चलाने वाले लोग हों, वो चला नहीं पाएंगे। और आप जिस विषय को लेकर, जिस शिक्षा को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हाई कोर्ट की ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। आप क्रम से देख लीजिए इन कितने महापुरुष हैं यहाँ पर। इन महापुरुषों के बीच में